डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं जो ट्वेल्थ क्लास है ट्वेल्थ क्लास में जो फिनोल वाला चैप्टर है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन दे रखी है आपके डाउ प्रक्रम। तो ये डाउ प्रक्रम है जो ये नीट और जेई की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म नहीं दे रखी है। तो चलो आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन को। तो इसमें जो अपने पास में क्या है, ये बेंजीन है। बेंजीन की फॉर्मेशन, बेंजीन जो है, बेंजीन से अपन को क्या करना है, Cl2 की रिएक्शन करवानी है और Fe लेना है, साथ में AlCl3 लेना है। Cl2 ले लिया, Fe ले लिया और AlCl3 ले लिया। तो ये लेने से अपन को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर अपन को क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्लोरोबेंजीन मिलता है जब, जो कि एरिल हैलाइड है। इस क्लोरोबेंजीन, इसका क्या नाम है, ये क्लोरोबेंजीन की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ में करवाते हैं अपन, NaOH के साथ करवाते हैं। साथ में क्या लेते हैं, टेम्परेचर क्या लेते हैं, इसका टेम्परेचर लेते हैं 673 केल्विन लेते हैं। और साथ में जो प्रोसेस है, यानी कि प्रेशर जो है, प्रेशर कितना लेते हैं, 300 ATM लेते हैं। जो प्रेशर है, प्रेशर का मान कितना रहेगा, 300 ATM रहेगा। जैसे ही अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो करवाते ही अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, ये नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। और जब ये सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रियाकृत करवाते हैं, यानी HCl और H2O अम्ल के साथ अभिक्रियाकृत करवाते हैं। तो यहाँ पर -NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाता है और NaCl निकल कर अपन को रिएक्शन में उत्पाद के रूप में फिनोल प्राप्त हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, फिनोल। ये अपने पास है, फिनोल प्राप्त होगा। तो एनसीईआरटी ने इतना दे रखा है कि यहाँ पर ये एरिल जो हैलाइड है, एरिल हैलाइड जो है यानी कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। और साथ में अपन सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया क्या करते हैं, अम्लीकृत करवाते हैं, यानी कि एसिडिफिकेशन करवाते हैं। एसिडिफिकेशन करवाते अपने को फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो ये फिनोल जो है, फिनोल की किस तरह से ये फॉर्मेशन हुआ है फिनोल का, ये अपन क्रिया विधि में देखेंगे। क्योंकि अपनी अभी तक एनसीईआरटी में केवल ये रिएक्शन दे रखी है, इसकी मैकेनिज्म नहीं दे रखी है। लेकिन जो ये आईआईटी जेम और नीट जैसे एग्जाम और ट्वेल्थ के लिए ये मैकेनिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आइए अपन मैकेनिज्म चलो अब देखते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म, यानी कि इसकी क्रिया विधि क्या होती है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्रिया विधि में लेते हैं ये क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन में आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सबको पता है। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5Cl, यही तो होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, 5 हाइड्रोजन होते हैं जो अपने एक कॉर्नर पे लेके बैठा है। और इसको जब भी अपन क्या करते हैं, NaOH के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये यहाँ से OH निकलेगा, OH नेगेटिव। और ये OH नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इसको S के साथ में जाकर क्या करता है, -H2O निकाल देता है। ये -H2O निकाल देता है तो आपको पता है कि ये H किसके रूप में निकलेगा, प्रोटॉन के रूप में निकलेगा। प्रोटॉन के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर आगे जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे, देखने पे आपको पता चलता है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया, आवेश घनत्व आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और यहाँ पर ये क्या करके बैठा है, Cl बैठा है। तो जैसे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर मूव करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर लेके निकल जाएगा। बाहर लेके निकल जाएगा तो यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज बनने जा रही है, जिसको अभी तक जैसे अपन देखते हैं कि पूरी, अगर जैसे अपन एनसीईआरटी पढ़े तो अपन को जल्दी से ये जो इंटरमीडिएट है वो देखने को नहीं मिलता है। ये अपने सामने एक नई चीज है,
जो अपन इसको देखते हैं कि यहाँ पे पहले से क्या है, ये बंद है, ये Cl बाहर निकल गया और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे छोड़ के चला गया, है ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव कर गई, मूव करते हैं अपने पास में यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं बेंजाइन। ये अपने पास में क्या है, जो ये बेंजाइन है अपने पास में, ये बेंजाइन क्या करेगा, एक टाइम पे आके अपना वापस से क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करते यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वापस से NaOH की रिएक्शन करवाते हैं। NaOH की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह किस पे जाके जाएगा, ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करते ही अपने पास में क्या प्रोडक्ट बनता है, आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पर ये वैसे के वैसे ही बॉन्ड है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये OH है ना, OH, और यहाँ पर क्या आ गया, ये वैसे के वैसे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर ये जो OH है, मैं अगर इसको यहाँ से इस H को हटा के अगर मैं इस तरह से लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस OH को यहाँ पर H ऐसे लगा के लिख दो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये H क्या करता है, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करती है, अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचती है। जैसे इसके पास में आवेश घनत्व कम होता है तो ये क्या चला जाता है इसके पास, यानी कि अपने पास खींच लेगा। तो अपने पास खींच लेगा तो यहाँ पर ये अपने हाइड्रोजन वापस ले लेगा। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि यहाँ पर जैसे ये करेगा, करती है अपने पास में क्या बन जाता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव। इसको बोलते हैं फिनोक्साइड। और साथ में क्या और आ रहा था, यहाँ पर साथ में अपन ने क्या लिया था, सोडियम लिया था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम लिया था तो यहाँ पर इसका किसका निर्माण हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड का, है ना। और अब सोडियम फिनोक्साइड है, इसको क्या करते हैं, HCl लेते हैं तो H पॉजिटिव होता है इसके अंदर, और यहाँ पर साथ में क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे HCl ले लिया और साथ में H2O ले लिया तो लेती है अपने पास में आगे जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये Na निकलेगा तो साथ में क्या बन जाएगा, Na और ये Cl। क्यों, क्योंकि यहाँ पर NaCl है, क्योंकि यहाँ पर HCl है तो ये Cl आ जाएगा काम में, और यहाँ पर ये सोडियम है, सोडियम काम में आ जाएगा तो यहाँ पर ये NaCl बन गया और साथ में ये फिनोल बन गया। तो इस तरह से क्या बनता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये फिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो दोबारा से देखिएगा गौर से कि अपने पास में क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या करते हैं कि चारों तरफ आपको पता है हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इसको क्या करते हैं, सोडियम फ्यूम के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। सोडियम फ्यूम के साथ करवाते हैं तो इसमें से OH निकल के इसके साथ में H मिलकर ये H2O बना लेता है, H2O बाहर निकल जाता है। और जैसे H2O यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, यानी आवेश घनत्व को छोड़ के जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे मूव करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जाता है और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकल जाता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजाइन का। बेंजाइन ये क्या है, इंटरमीडिएट है। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, बेंजाइन की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, वापस से मूव करेगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे NaOH की अभिक्रिया करवाएंगे, NaOH की अभिक्रिया करवाते अपने पास में ये फिनोल जैसा लग रहा है लेकिन ये फिनोल नहीं है। यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन क्या करता है कि यहाँ से हाइड्रोजन से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और जैसे कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पर आपको पता है कि अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाया था। तो यहाँ पर क्या किसका निर्माण हो जाता है, सोडियम फिनोक्साइड का। सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है, जिसकी अभिक्रिया अम्ल और जल के साथ में करवाते हैं। तो आपको पता है अम्ल टूटेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में,
तो यहाँ पर जो Na है ये Cl के साथ में जाके NaCl बाहर निकाल देगा, और जो ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करते अपने पास में फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से है ना, इस तरह से अपने पास में ये अभिक्रिया, ये जो ये रिएक्शन है अपने सामने प्रेजेंट है। इस अभिक्रिया में क्रिया विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने नीट और जेई के तरफ से भी अपन इम्पोर्टेंट मानते हैं इस चीज़ को। तो इसको अच्छे से कीजिए, इसको ध्यान दीजिए।